आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं छावनी की ईदगाह में मौजूद हूं। और जहां खड़ा हूं आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। आसपास पूरी खबरें दिखाई दे रहे हैं। हर साल यहाँ ईदगाह में लाखों लोग आते हैं और इसी चैनल के माध्यम से हमने 3-4 रोज़ पहले ही कहा था कि शहर की आबादी बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी संख्या में आएंगे और वही हुआ। और सबसे इसमें हैरान कुन बात यह है और दुख देने वाली बात यह है कि लोगों ने इसी कब्रिस्तान में जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपने देखा है तस्वीरें में, आप देख रहे होंगे कब्रिस्तान में लोगों ने नमाज़ पढ़े हैं। मतलब ईदगाह छोटी हो रही है। अब सवाल ये है कि कब्रिस्तान के अंदर खड़े रह के नमाज़ पढ़ना, ईद की नमाज़ पढ़ना क्या नमाज़ होती है? क्योंकि मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, तो मैं इस माध्यम से उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ कि ईद की नमाज़ क्या कब्रिस्तान में खड़े रह के अदा हो सकती है? एक सवाल उभर के आ रहा है। और हम ईदगाह के आस-पास देख रहे हैं कि काफ़ी ज़मीन है, सारी बात है, और ये भी सुनने में आता है कि वो ईदगाह की ज़मीन है। तो सवाल ये है कि उसको पूरी तरह से फिर कानूनी तौर से एक कार्रवाई करके उसको अपने अंडर में क्यों नहीं लिया जाता, जबकि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को पता है कि आबादी बढ़ रही है। इसलिए इस माध्यम से हम एक और, क्योंकि हमने देखते हैं कि पड़े गाँव से लोग आते हैं, नारे गाँव से लोग आते हैं, हरसुल के परिसर से लोग आते हैं, स्टेशन की तरफ से लोग आते हैं और कुछ ग्रामीण से भी लोग आते हैं। तो हमारा भी काफ़ी सर्वे रहा है कि जो नारेगांव की तरफ भी 80-85 एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हरसुल की तरफ भी ज़मीन है, और जो है तो अपने पड़े गाँव के अंदर भी कहीं ना कहीं जो गारन ज़मीन करती है सरकार की, तो वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार को चाहिए कि अगर वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, गारन ज़मीन है सरकार की तरफ से, तो कई वक्फ बोर्ड की ज़मीनात पे सरकारी कार्यालय बने हुए हैं। तो आप एक अल्टरनेट रास्ता अख्तियार कर सकते हैं कि भाई आपने शहर में हमारी कीमती ज़मीनात को अपने कार्यालय बनाने के लिए आए, एक जो भी भाड़े के तौर पर, तो उसी भाड़े के तौर पर आप हमें एक 150 साल 200 साल के लिए एक ईदगाह बनाने के लिए ज़मीन दे दीजिए। आप कुछ अल्टरनेट आपको करना पड़ेगा, कानून के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि देख रहे हैं आप, बहुत आश्चर्य हो रहा था, एक खुशी का पल भी था कि लोग बड़े उत्साह के साथ जो तो ईद मना रहे थे, ईद की नमाज़ अदा कर रहे थे। लेकिन फिर एक बार सवाल उभर के आ रहा है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच में खड़े रह के नमाज़ पढ़ना और वहाँ सजदे करना, वहाँ दुआ करना, क्या ये ठीक है? क्या ये शरई एतबार से जायज़ है? ये मेरा एक सवाल है तमाम हमारे उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से मेरा सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारान आप भी थोड़ा बेदार हो जाइए। हमें आपसे शिकायत नहीं कि आप काम नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए हम आपको तवज्जो दिला रहे हैं कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर आसपास में काफ़ी वक्फ की ज़मीनात है। तो खुदारा आपसे गुजारिश है, क्योंकि जब ईदगाह बनाई जाती है तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, कोई बिल्डिंग तामीर हो रही या बहुत कंस्ट्रक्शन आ रहा, क्या लाखों रुपए खर्चा हो रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक हम समझते हैं कि एक 1000 फीट एक दीवार उठाई दी जाती है, थोड़ा चबूतरा बना दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कोई इमारत बनती नहीं कि आपको फ़ंड देना पड़े, क्या वहाँ लाइट लेना पड़े, क्या पानी लेना पड़े, कुछ भी नहीं होता है। बाद में वही मैदान आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। और ज़मीनात भी खाली पड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जवाबदारी है। हम आपको सिर्फ एहसास दिला रहे हैं, हम आपको एहसास दिला रहे हैं, आपकी इनमें बात ला रहे हैं कि देखिए आप अपने आंखों से देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि लोग कब्रिस्तान में बैठकर यहाँ पर सजदे कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब सोचिए ये साल ये हाल है तो अगले साल कितना हाल जो होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर ये साल 5 साल चलते रहा तो हम समझते हैं जो कब्रिस्तान जो नीचे लेटे हुए जो मरहूमीन है, मैयतें हैं, इसकी हर खबर पे एक आदमी खड़े रह के ईद की नमाज़ पढ़ेगा। तो फिर सवाल उठ के आ रहा है कि कब्रिस्तान में खड़े रह के नमाज़ पढ़ना, सजदा करना, दुआ करना का जायज़ है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये सवाल तो हम समझते हैं वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को बहुत हिस्सास तौर पर और बहुत सीरियस तौर पर लेना चाहिए कि अतराफ़ में कहाँ ज़मीनात खाली हैं, ताकि जो बाहर से लोग यहाँ ईद की नमाज़ के लिए आते हैं, जैसे हरसुल से आते हैं, पड़ेगाँव से आते हैं, नारेगाँव से आते हैं, स्टेशन तरफ से आते हैं, वहाँ जो ज़मीनात पड़ी हुई है आप उसको एक्वायर करने का काम कीजिए, ताकि वहाँ की आबादी वहीं रुक जाए और ईदगाह के अंदर जो तो हम आराम से नमाज़ पढ़ सके। ये आपको करना पड़ेगा साहब, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद बोलेंगे ज़मीन कहाँ है बताइए, हम पैसे देने के लिए तैयार है, आपको ज़मीन भी नहीं मिलेंगी। ये भी कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस पल को, ये तो सारी बात हो गई, ईद की नमाज़ होगी, बधाई होगी, लोगों ने बधाई दी, मुबारकबाद दिए, पुलिस के कड़े बंदोबस्त रहे, सब अच्छे से हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये कितनी एक भयानक और दुख देने वाली बात है कि मुस्लिम समाज कब्रिस्तान में खड़े रहकर, यानी कि खबर पे खड़े रहकर यहाँ पर सजदा कर रहा है, या दुआ मांग रहा है, या नमाज अदा कर रहा है। तो ये क्या ठीक है? उम्मीद करते हैं कि तमाम जिम्मेदारान इस पर तवज्जो देंगे और उसको बहुत सीरियस लेंगे, इसे हल्के में ना लें आप।
क्योंकि आपकी जवाबदार है, आपकी जवाबदारी बनती है। देखिए, हमने आपको आवाज़ दी, आपकी बात में इल्म, आपकी ये तमाम बातों का आपके इल्म में लाया, हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद करते हैं कि आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और अपने जो आपके अधिकारी है, जो आपके काम करने वाले वॉलंटियर्स है और जो हमारे जो उलमा इकराम इस हजरात है, उनसे एक मीटिंग तलब कीजिए कि हम आपके अतराफ में कहाँ ज़मीन है और कहाँ हम एक छोटी या बड़ी हम ईदगाह बना सकते हैं। इसकी आप कोशिश कीजिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए एसजे न्यूज़।